होगा। जवान अगर नापेंगे तो 3.5 हाथ का, अब बूढ़ा नापेंगे तो 3.5 हाथ का। और ये एक वित्ता में 12 उंगली होती है, ठीक है। और कितना कितना हाथ का शरीर? 3.5 हाथ का, मतलब 7 वित्ता का शरीर है। 12 सत 84। ये मनुष्य का शरीर मिला है 84 लाख जोनि को पार करने के लिए। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनही। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और 84 लाख जोनि है, कितना? बहुत आदमी जो है ना, इसको नहीं मानते हैं, लेकिन 84 लाख जोनियाँ हैं। तो हम लोग मनुष्य का शरीर जो मिला है 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिला है। ये बच्चा जो है कौन कौन जोनि से पार करके अब मनुष्य शरीर में आया है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनही। ईश्वर की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। क्यों? 84 लाख जोनि को पार करने के लिए। 84 अंगुल का जो शरीर मिला है ना, तो 84 लाख जोनि को पार करने के लिए पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भरमाऊँ बहुबार हो, नरतन अब कृपा करे दिन नोम, अब प्रभु करो उबार हो। तो अपना अपना संस्कार लेकर के आते हैं। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, जन्मजात से ही 7 जटाएं माथे में रहता था। इनकी माँ कंघी से सुलझा देती थी, और जब रात में सोते थे फिर 7 के 7 जटाएं हो जाती थी। देखिए आज कितने बड़े संत हो गए। तो जन्मजात सिद्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का नाम सब कोई जानते होंगे। वो जब जन्म लिया था 32 दांत उसके मुंह में, और जैसे जन्म लिया जन्म के साथ ही राम का उच्चारण किया था। वो अभुक्त मूला नक्षत्र में जन्म हुआ था। जैसे जन्म लिया वैसे उसकी माँ मर गई। मूला नक्षत्र में जन्म होता है ना, तो उसकी माँ मर गई। पिताजी को कहा इसको त्याग दीजिए, नहीं तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। अपने जान के लिए इसके पिताजी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज के पिताजी, उसको त्याग दिया। एक चुनिया दासी थी, वही उसको पालन पोषण करने लगी। और चुनिया दासी जब 4 वर्ष की, गोस्वामी तुलसीदास में 4 वर्ष के जब हुए, वो चुनिया दासी भी मर गई। कोई सहारा नहीं, डूबी लेकर के घर घर में भीख मांग करके खाते थे। देखिए, लेकिन पंडितों ने कहा संस्कारी लड़का है, पढ़ाया। जब पढ़ाया संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ। और जब विद्वान हुआ वो, है ना, उसकी शादी रत्नावली के नाम से लड़की के साथ में हुई। रत्नावती। रूप जाल में इतना फंस गए वो, अपनी पत्नी को नैहर नहीं जाने देते थे वो। एक दिन संजोग कहिए तुलसीदास जी हटिया गए हुए थे, ऐसी बीच में उसका भाई आया और उसकी पत्नी को लेके चला गया। जब वहाँ गया, ठीक है, सब कोई जानते हैं कहानी, तो आया ना हटिया से, सब है ना, सब्जी उब्जी लेकर के, कहा देखता है पत्नी नहीं है, तो कम से कम सब्जी को घर में रख दे बढ़िया से। आंगन में ही छोड़ दिया उसको, सब्जी को, चल दिया ससुराल। वहाँ जब गया, नदी जब गए, है ना, पानी पड़ा, मुर्दा जो गार के रखा था भसने लगा मुर्दा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा लकड़ी है, लकड़ी समझ करके चढ़ गया मुर्दा पर। एन केन प्रकार ने किसी तरह पार किया। वहाँ जब गया, ससुराल जब गया, उसकी पत्नी 2 महला में थी। बेजदर सांप लटक रहा था,
उनके मन में हमारी पत्नी रस्सी रख दी है, सांप पकड़ के चढ़ गया दुमाला। अब देखिए मुर्दा छुआ था तो नाक से गंध लगता कि नहीं, सड़ा हुआ मुर्दा को, लेकिन कहाँ था नाक उनकी पत्नी के पास में। वहां जब गए उसकी पत्नी जो थी रत्नावली, देखा मुर्दा छू करके आया है, शरीर भिजा हुआ, ये सांप पकड़ के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने कहा हमारे हार मान शाम के प्रति आपको इतना प्रेम है, अगर इसका 54 हिस्सा भगवान से अगर प्रेम हो जाए आपको, आपका जीवन धन हो जाएगा और हमारी जीवन भी धन हो जाएगी। का धिक्कार है आपके मानव शरीर को, धिक्कार है आपका पंडित को। क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास महाराज निकल गए और वहाँ निकले, चले गए चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चंदन दास तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। ठीक है, लंबी कहानी है। उधर वो प्रेत को खुश किया, शौच जब जाते थे ना, पानी जो बच जाता था तो बैर के गाछ में डाल देता था, वहाँ पर एक प्रेत रहता था। और याद रखें, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, मनुष्य का शरीर छूटेगा, प्रेत बनेंगे, प्रेत जो नहीं जाएंगे। अब प्रेत जो है उसका पेट बहुत बड़ा होता है और मुंह कितना छोटा रहता है, सुई के समान रहता है। तो उसको जो पानी डालता था ना बैरगाछ में, तृप्ति मिलती थी उसको, प्रेत को। खुश हो गया, कहा वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? कहा भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। कहा हम तो दर्शन नहीं कर सकता हूँ, आपको कैसे दर्शन कराऊंगे? तो क्या किया, कहा युक्ति बतला दिया। कहा जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा, समझ जाइए वो हनुमान जी हैं, है ना। उनको पकड़ेंगे, वो भगवान राम का पता बता देंगे। ठीक देखा एक जगह सत्संग में, सबसे पहले का भाई अपाहिज आदमी आया, बैठ गया सत्संग में। सत्संग समाप्त हुआ, सबको जब उठ करके गए तब वो भी जाने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज यार उसका चरण को पकड़ लिया। कहा मेरा पैर क्यों पकड़ते हो? कहा आप साधारण आदमी नहीं, आप हनुमान है ना। दुनिया न चले भगवान के बिना, अब भगवान न चले श्री हनुमान के बिना। तो प्रकट हुआ, कहा आप भगवान का पता बताइए। कहा चले जाइए चित्रकूट में, वहाँ भगवान राम का दर्शन होगा। चले गए, वहाँ पर जाकर है ना इंतजार कर रहे हैं। तो पहला दिन जो है भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर चढ़ करके पार हो गए। देखा लेकिन पहचान नहीं सका। पूछा कहाँ दर्शन हुआ? कहा देखे नहीं, घोड़ा पर चढ़कर जो पार हुआ। दूसरे दिन जो है गोस्वामी तुलसीदास महाराज चंदन घिस रहे हैं। अब भगवान राम आए, कहा हमको टीका लगा दीजिए। तो देखा आज भी देखते नहीं पहचान रहा है। वही सुग्गा के रूप धारण करके हनुमान जी वही बोला, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। तब जो है दर्शन हुआ। कहा कौन भगवान, हम दर्शन कर लिए पहचान नहीं सके। तो भगवान राम ने कहा अगर मेरे स्वरूप को जानना चाहते हैं, जाइए गुरु कीजिए। और रामचरितमानस में आया है उनके गुरु का नाम नरहरि दास जी महाराज। गुरु किए और साधना किए, वहाँ से यहाँ काशी आए बनारस। वहाँ पर जो है गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस का रचना करते थे, लिखते थे संस्कृत में। दिन में लिखते थे, रात में गायब हो जाता था। ठीक है, बहुत दिन तक लिखा। कहा दिन में लिखते हैं, रात में गायब हो जाती है, क्या बात है?
तो शंकर भगवान स्वप्न दिया, आप संस्कृत में नहीं हिंदी में लिखिए। तो हिंदी में रामचरितमानस का रचना किए हैं। कभी मौका मिले तो जाकर देखिए। बनारस में 7 कांड, दोहा, छंद, चौपाई, शंख मरमर के दीवार में सब लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बैठे हुए हैं, पन्ना उलट रहा है, इलेक्ट्रिक फीट है, मुंह से जो है ना दोहा, चौपाई, सोरठा सब निकल रहा है, आंख भी पलक भी गिरता है। देखेंगे तो लगेगा बैठे हुए हैं तुलसीदास जी महाराज। हम लोग जाकर देखें, देखिए कैसे हो गए वो। अगर संसार में रह जाते लिपट करके, आज संसार में पूज्य होते। और रामचरितमानस जब लिख कर तैयार किए, चोर आ गया चुराने के लिए रामचरितमानस को। रात में देखते हैं राम लक्ष्मण पहरा कर रहे थे, चोर भाग गया, ले नहीं सका। देखिए वही रामचरितमानस है ना। अभी हम लोग जो पाठ सुने रामचरितमानस से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपान होय सोम गावहि वेद पुराण। रामचरितमानस में है, सुनी समुझहि जन, मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि पल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयागराज में आनंद मन से सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, शरीर के रहते 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं संपत्ति को। अगर संपत्ति आपके पास में आ जाए, आप धर्म कर लेंगे, ठीक है। और संपत्ति अगर नहीं रहे तो कोनो काम संसार का चलेगा। साधारण सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, मिलेगी सब्जी आपको? कहीं बस में सफ़र करते हैं, आजकल टोटो हो गया है घर घर में, देख रहे हैं, तो फ्री में ले जाएगा? पैसा चाहिए, बात बात में पैसा चाहिए। अगर सत्संग के वचनों को सुन करके समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो शरीर के रहते अर्थ संपत्ति होगी। कैसी संपत्ति? दिन दिन बढ़त सवायो। संसार की जो संपत्ति है, खर्च करेंगे तो घट जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति ऐसा है, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। ठीक है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। कौन संपत्ति है? ठीक है, तो वैसी संपत्ति मिलेगी। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज का 75 बीघा जमीन छोड़ के निकल गई है। आज देखिए संसार में पूज्य हो गए, और गुरु महाराज के नाम से कितना आश्रम, कितनी संपत्ति। कैसी संपत्ति हुई इनको? अर्थ पहला नंबर में है ना, संपत्ति, अर्थ। और अर्थ आपके पास में रहेगा तो आप धर्म कर लेंगे। अर्थ, धर्म, काम। काम मतलब इच्छा की पूर्ति को, वो भी पूर्ण होगी, और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत, कहाँ संत कवि कोविद, सुरति पुराण सतग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में तरफ जाने का है, असंसारिक लोगों का संग नरक में जाने का है। ऐसा क्यों? जिसके पास में जो संपत्ति रहेगी, है ना, जिसके पास में जो है सामान रहेगा, वही नहीं देंगे आपको। संत महात्मा के पास में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव वहीं सुनहि बहुविधि संता। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है हम संतों का संग करें। अगर संतों का संग करेंगे 4 फल मिलेगा। संसार में ऐसा कोई गाछ देखे हैं जो एक गाछ में 4 फल मिले? आम हो, जामुन हो, लीची हो,
अमरूद हो, एक गाछ में मिलेगा 4 फल, जिस गाछ में एक के फल मिलेगा। लेकिन सत्संग रूपी ऐसा फल है, वृक्ष है, जो इसमें 4 फल मिलता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हाँ, षट सुधरहीन सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहते हैं। दासी पुत्र जो थे नारद, दासी पुत्र थे। उनकी माँ जो है साधु महात्मा का सेवा क्या करती थी, चौमासा 4 महीना। आप लोग सुने होंगे, गुरुजी कभोन की अब 12 में 30 गले बचल की, समझ गए। हाँ, सावन भादो आसीन है ना, जेठ आषाढ़ सावन भादो 4 महीना गृहस्थ अगर खेती नहीं करेंगे तो धान मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। 4 महीना परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा लोग क्या करते थे, 4 महीना साधना करते थे। जैसे गृहस्थ 4 महीना खेती करते हैं, उनको फसल मिलता है ना। संत महात्मा लोग 4 महीना बैठ करके साधना करते थे एक जगह। गुरुजी कभोन की अब 12 में 30 गले बचले की, ठीक है। ये अगर ये संपत्ति अगर आपकी हो जाए, इस संपत्ति के लिए जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे संपत्ति मिलेगी? गगन मलन में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, आ सगुरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जाए प्यासा। निगुरा किनको बोलते हैं? जो गुरु नहीं किया उसको क्या बोलते हैं? निगुरा। और जो गुरु किया उसको क्या बोलते हैं? सगुरा। ठीक है, तो जो सगुरा होंगे वो तो गुरु के ज्ञान को अमृत का पान करेंगे। अमृत ध्वनि की नौबत जरत बरभागी सुनते, गगन मनन में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जाए प्यासा। मनुष्य का शरीर बहुत भाग से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जहीं परलोक समारा। तो मनुष्य का शरीर मिल गया। मनुष्य का शरीर क्या है? भव सागर पार करने का नाव है। तो नाव मिल जाएगी तो पार हो जाएंगे। खेवने वाला चाहिए। माता बन सब जाती है, छठ पर्व जब करेगी ना तो जरूर गंगा नहाने के लिए जाएगी। वहाँ सैकड़ों नावें लगी रहती है, तो कोई नाव में चढ़ के पार हो जाइए। खेवने वाला चाहिए मल्लाह। जब तक मल्लाह नहीं रहेगा तो पार होंगे? ऐसे सच्चे सदगुरु जो होते हैं मल्लाह होते हैं, पार लगाने वाले होते हैं। तो मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने नाव है, और खेवने वाले सच्चे सदगुरु मल्लाह हैं। ईश्वर की कृपा भी है, तो सब हम लोगों को मिल गया है। थोड़ा समय निकाल करके और साधना अगर करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। किनसे पार होंगे? संसार हम लोग देख रहे हैं ना, इसको भवसागर बोलते हैं। तो मनुष्य का शरीर जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसी में थोड़ा समय निकाल करके, आप लोगों के पास में बहुत समय नहीं, कितना समय? गप सप करने के लिए समय, टीवी देखने के लिए आजकल तो मोबाइल देखता है, तो मोबाइल देखने के लिए समय, भोजन बनाने के लिए समय, स्नान के लिए, सब के लिए समय। ध्यान सत्संग के लिए इसके लिए समय ये नहीं। गुरु महाराज कहते थे मैं 16 ना किया हूँ, आप लोग कम से कम 4 ना कीजिए। तो 12 ना छूट होता है ना हम लोगों का। और वो भी 4 ना जो है ना, 4 ना हम लोग करने के लिए बतलाया।
चारना भी छूट कर देते हैं हम लोग। कब? जब डीजे आ जाए गांव में तो ध्यान सत्संग सबको रख देते हैं। ठीक है, हाँ समझ गए हम लोग। मनुष्य का शरीर बहुत भाग से मिला है, और डीजे आ गया तो ध्यान सत्संग को साइड में रख देंगे, पहले उधर देखेंगे तब इधर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। मनुष्य का शरीर बहुत भाग से मिला है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत से नहीं। जोन करे लकीर सो करे फकीर। ये सच्चे सदगुरु जो होते हैं ना, जोन करे लकीर सो करे फकीर, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक माता जी थी, देखते हैं बच्चे का कितना सौभाग्य है, जिस घर में बच्चा आया है कितनी खुशी है। सब आ गए हैं, कुटुंब सब जितना है, ठीक है, सब आ, कितनी खुशी की बात है। एक बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। एक माता जी थी, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था, और एक मूसा नाम करके है ना साधक था, और जब नमाज पढ़ने के लिए बैठता था तो खुदा से बात होती थी उनको। तो जैसे खुदा से बात होती थी, ये बात जो है बहुत तेजी से फैल गया। कहा है मूसा जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे खुदा से बातें होती है। ठीक है, तो खुदा से अगर बात हो तो कितनी खुशी की बात है। वो माता जी जो थी बांझ थी, कोई बाल बच्चा नहीं था। बैठ जाइए। ठीक है, माता जी जो है उनके पास में चली गई, मूसा के पास में। अब वहाँ गई और कही मूसा सुनते हैं तुमको खुदा से बातें होती है, तो हमको जो है बाल बच्चा नहीं है, हमको बाल बच्चा होगा कि नहीं, पूछ लेना। तो मूसा जो है पूछा खुदा से। खुदा ने बताया इस जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तो कोई बाल बच्चा नहीं है, 7 जन्म तक बांझ रहेगी। ठीक है, फिर जो है माता जी आई, बतला दिया उसको, खुदा बतलाए हैं 7 जन्म तक आपको कोई बाल बच्चा नहीं होगा। अब उस क्या कहा जाए, बहुत संपत्ति रखी थी माता बहन, बाल बच्चा होगा तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसके लिए। जो भी संपत्ति रखी थी ना, धन संपत्ति डाकू ले जाए तो संत सेवा कब करवे। अब तो बाल बच्चा तो होगा नहीं, तो संपत्ति किसके लिए। तो जो है क्या करने लगी, साधु महात्मा खिलाने लग गई। कोई साधु महात्मा आते थे ना, प्रेम से खिला देती थी, कुछ दान दक्षिणा दे देती थी। ठीक है, खिलाने लग गई। खिलाते खिलाते, शांत रहिए आप लोग, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। खिलाने लग गई, और जब खिलाने लगी कोई साधु महात्मा लोग आते थे ना गांव में, उन्हीं के पास में भेज देता था। ठीक है, एक महात्मा जी थे पहुंचे हुए, कहा गया है सिंहों के लेहरे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, असाधुन चले जमात। वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहनावा गुदरी का लाल है। ठीक है, लोगों ने बता दिया, जाइए माता जी बहुत सेवा करती है साधु महात्मा का। तो महात्मा जी उन्हीं के पास चले गए। जब वहाँ गए, जय गुरु महाराज, कहा माता जी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खिलाइए। कहा ठीक है, बैठिए बाबा। बैठाई, पैर हाथ धुला कर बैठाई उनको, सब्जी बना कर दे दी आगे में, और गरम गरम रोटी ला करके खिलाना शुरू की। खिलाते 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 जब पेट भर गया ना बाबा का, कहा माता जी हो गया, अब पेट भर गया। कहा माता जी कितनी रोटियां खिलाई हैं।
मुझे तो पता ही नहीं चला कितना रोटी मैं खा गया। कहा बाबा आप 7 रोटी खाए हैं। ठीक है। बाबा ने कहा माता जी आपको 7 गो बेटा होगा। ठीक है। क्या क्या आशीर्वाद दिया? 7 गो बेटा होगा। तो माता जी को विश्वास होगा? माता जी को तो बताया था खुदा ने 7 जन्म तक कोई बाल बच्चा नहीं। तो विश्वास होगा उनको? कहा बाबा को भूख लगी थी ना, खाया पेट भर गया ना, इसलिए कुछ से कुछ बक दिया। ठीक है। बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। इधर समय पा करके 7 गो बेटा हुआ। आंगन सब भर गया बच्चा से। ठीक। कितनी खुशी हुई होगी, है ना। एक दिन संजोग से कहिए मूसा कहीं जा रहा था, माता जी से भेंट हो गई। जब भेंट हुई, कहा मूसा खुदा बोले थे 7 जन्म तक कोई बाल बच्चा नहीं हमको होगा, और इसी जन्म में देखो 7 गो बेटा हुआ है। ले जाकर दिखाया। कहा देख रहा है ना बच्चा जो खेल रहा है सब हमारा ही है। कैसा लगता होगा उनको? वो जो जा रहा था ना किस काम से, लौट के आ गया, पैर हाथ धो करके बैठा नमाज पढ़ने। खुदा प्रकट हुए। जब प्रकट हुए, कहा क्या बात है? कहा वो माता जी को बोले थे 7 जन्म तक कोई बाल बच्चा नहीं, इसी जन्म में 7 गो बेटा हुआ, तो झूठ क्यों बोले? कहा मूसा थोड़ा सा मनुष्य का मांस चाहिए हमको। ठीक है। चाकू दिया, प्लेट दिया। मनुष्य का मांस को, कौन जी का मांस खोज रहा था? मनुष्य का मांस चाहिए, भक्त का मांस चाहिए। बेचारा गया गांव गांव में, खुदा मांस मांगे थोड़ा दो, तो कोई देगा मांस काट करके? कोई नहीं दिया। बाजार तरफ गया, वहां का आदमी भी नहीं दिया। चले गए जंगल तरफ में, और जंगल तरफ जब गए, वही महात्मा जी से भेंट हो गई जो आशीर्वाद दिया था ना 7 बेटा होगा, उसी से भेंट हो गई। और जब भेंट हुई, कहा मूसा क्या खोज रहे हो जंगल में चाकू प्लेट लेकर के? कहा खुदा थोड़ा सा मांस मांगे हैं, वही मैं मांस खोज रहा हूँ, मनुष्य का मांस चाहिए, भक्त का। कहा ठीक है, बताओ खुदा कहाँ का मांस मांगा है? कहा ये तो नहीं बताया है, सिर्फ मांस मांगा है। तो जो था ना महात्मा जी, अपने शरीर से 7 जगह से मांस काट के दिया, सीना का भी मांस दिया, और कहा ले जाओ, खुदा का जहाँ का मांस पसंद हो वो ले लेंगे, ले जाओ। लेके गया वहाँ, फिर बैठे नमाज पढ़ने के लिए। खुदा प्रकट हुए और है ना, कहा मूसा ये जो मांस तुम लाए हो कहाँ से लाए हो? अरे तुम मेरा भक्त है, तुम भी आदमी है, तुम दे देता मांस। तो किसने दिया? का गांव का आदमी कोई नहीं दिया, शहर का आदमी भी कोई नहीं दिया, और जंगल के महात्मा जी थे वही दिए हैं। कहा देखो मूसा, मेरे नाम पर जो अपने शरीर से 7 जगह का मांस दे, अपने सीना का भी मांस काट करके दिया। कहा वो मेरे नाम पर जब इतना बड़ा काम किया, क्या है लाइन चला गया क्या? आवाज बढ़ाइए। श्री सद्गुरु महाराज की।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कहीं तार छूट गया क्या?